वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम के सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें सिलॉक्स के डे 2 का डिस्कशन करेंगे। साथियों, अगर आपने सिलॉक्स के डे 1 को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। देखिए, सिलॉक्स आजकल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, चाहे आप कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम तक में ये पूछा जाने लगा है। तो आरओ के एग्जाम में भी सिलॉक्स के प्रश्नों के आने की प्रबल संभावना है। अब सिलॉक्स के प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आप चंद सेकंड में प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, अब इसमें कई तरीके के कॉन्सेप्ट काम करते हैं। कई जगह आप इसको वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। कुछ टीचर इसको प्लस माइनस रूल से सिखाते हैं, कुछ लोग 100% 50% वाले रूल पे काम करते हैं, बाकी कई जगह विदाउट डायग्राम भी इसको सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग बेसिक वेन डायग्राम वाले मेथड से सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे तो प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। जो सिलॉक्स होते हैं इसमें स्टेटमेंट दिया रहता है। अब जो भी स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट में क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होता है। अब उस इन्फॉर्मेशन का आप यूज़ करेंगे और इसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अच्छा, आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं इसे आपको क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से 100% ट्रू मान के चलना पड़ेगा। वो भले ही रियल लाइफ में या फिर वास्तविक दुनिया में है या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप वहाँ पर इसे 100% ट्रू मानेंगे। अब इसके आधार पर कुछ कॉन्क्लूजन दिया रहेगा। अब कॉन्क्लूजन जो दिया रहेगा, आप इसका वेन डायग्राम बनाएंगे इन्फॉर्मेशन से और इसके बाद आप कॉन्क्लूजन को देखेंगे। जो फॉलो करता है तो उसे सही टिक करेंगे, जो नहीं करता है उसे गलत टिक करेंगे। और लास्ट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 2 कॉन्क्लूजन दिया, 3 कॉन्क्लूजन दिया, 4 दिया, तो अंत में पूछा जाएगा इसमें से कौन फॉलो करता है कौन नहीं करता है, आप आराम से टिक कर लेंगे। अब देखिए, स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि स्टेटमेंट कुल 4 तरीके के हो सकते हैं। देखिए, पहले तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट में 2 तरीके के स्टेटमेंट बनते हैं। एक सम का होता है, मतलब सम की बात करेगा, और एक ऑल की होता है, मतलब ये थोड़े से हिस्से की बात कर रहे हैं और ये पूरे हिस्से की बात कर रहे हैं। ऐसे एक स्टेटमेंट होता है नेगेटिव। जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है इसमें भी देखिए क्या बनता है, एक बनता है सम नॉट मतलब थोड़ा सा नहीं है, और दूसरा बनता है नो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो यही 4 तरीके के स्टेटमेंट है। अगर आप इन चारों को समझ लेते हैं तो प्रश्न सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान है। देखिए, अगर सम ए आर बी, मान लीजिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सम ए आर बी लिखा है, तो आप इसका वेन डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे। ये ए, ये बी, कुछ एरिया देखिए ये पे है। अगर बोल दिया गया ऑल ए आर बी, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, जैसे ये ए का दायरा है और पूरा का पूरा ए बी है, ये बनेगा। अगर बोला है सम ए आर नॉट बी, तो देखिए ये ए हो गया, ए का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो बी नहीं होगा। अच्छा, जो बाकी पेंट नहीं किया गया इसके बारे में नहीं पता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और नो ए आर बी अगर लिखा है तो आप इसके लिए ऐसे बनाएंगे, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर, इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में सीख रखा है। अब आते हैं सीधा प्रश्नों की ओर। देखिए, यहाँ पर मैंने प्रश्नों में स्टेटमेंट और कॉन्क्लूजन दिया है। इसमें शुरू में 2-2 है, फिर 3-3 है। हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, आप चीज़ों को आराम से समझ पाएँ। अब इन प्रश्नों को इंग्लिश वर्जन में लिखा है, क्योंकि इंग्लिश में वेन डायग्राम बनाने में थोड़ा सा आसानी होता है। आसानी ये होता है कि हम लोग जैसे यहाँ पे मेन लिखा है ना, तो सिर्फ एम को इंडिकेट कर लेंगे, डॉग्स है तो सिर्फ डी को इंडिकेट करेंगे, इसी वजह से इंग्लिश में लिखा है। बाकी हिंदी भी बहुत आसान है, जैसे ऑल मेन आर डॉग्स, मतलब सभी मनुष्य कुत्ते हैं। ऑल डॉग्स आर कैट, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो आराम से आप कर पाएंगे। देखिए, स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाना है, ऑल मेन आर डॉग्स। देखिए, जितने भी मेन हैं सबके सब मेन क्या है, सबके सब हैं डॉग, तो यहाँ पे ये डॉग हो गया। अच्छा, देखिए, ये वेन डायग्राम ऐसे भी आप बना सकते हैं, ये मेन हो जाएगा और यहाँ पर ये डॉग हो जाएगा। तो सबके बनाने का अपना अपना तरीका है। आप अगर ऐसे बनाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। फिर दिया है ऑल डॉग्स आर कैट, जितने भी डॉग्स हैं सबके सब क्या है, सबके सब कैट के दायरे में। वेन डायग्राम बन गया। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ऑल मेन आर डॉग कैट्स। देखिए, सभी मेन कैट है, जो मैन है, ये मैन जो है ये डॉग के अंदर है और डॉग क्या है, कैट है। तो देखिए, जब मेन डॉग के अंदर हो, जितने डॉग है सब कैट है, तो फिर भाई ये भी मेन भी तो कैट हो जाएगी। देखो, कैट का दायरा ये है, ये वाला कैट का दायरा है। अब इसके अंदर जितने भी लोग आएंगे सब कैट रहेंगे, तो डॉग भी यहीं पर है, मेन भी यहीं पर है, तो पहला सही है। दूसरा दिया गया ऑल कैट्स आर मेन। अब ऑल कैट्स आर मेन, अब यहाँ पे समझिएगा, जो मेन की बात करेंगे ना, मेन खाली इतना है, मेन सिर्फ इतना है। ये वाला जो एरिया, मतलब सम की बात करेंगे, जो कुछ बिल्डिंग है वो तो मेन हो जाएंगी, लेकिन ऑल की बात करेंगे तो ऑल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस कैट के बारे में नहीं पता है, इस कैट के बारे में नहीं पता, तो ये गलत हो जाएगा। अगर यहीं पर ऐसा भी कॉन्क्लूजन दिया होता कि सम
कैट आर मैन, सम कैट इज मैन, अगर ये लिखा होता ना तो ये बिल्कुल सही होता है। क्यों? क्योंकि कैट देखिए ये पूरा, ये जो पर्पल वाला ये पूरा का पूरा कैट है, तो इसमें ये जो मैन आ रहा है ये भी तो कैट हो जाता, तो ये सही होता, लेकिन ये गलत है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसमें सिर्फ पहला फॉलो कर रहे हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट यहाँ पर दिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, स्टेटमेंट दिया है और यहाँ पर कॉन्क्लूजन। ऑल पेन्स आर चॉक, जितने भी पेन है, देखिए यहाँ पे पेन हो गया है ना, सब के सब पेन क्या है, सब के सब पेन है चॉक। ठीक, नेक्स्ट दिया है ऑल चेयर्स आर चॉक। अब देखिए जितने चेयर्स है वो भी चॉक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चेयर और पेन के बारे में तो कुछ नहीं पता, इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा बनाता हूँ ताकि चीज़ों को समझना आसान हो। देखिए पेन हो गया, चॉक का दायरा मैंने ये कर लिया, चॉक हो गया। अब बोला जा रहा है ऑल चेयर्स आर चॉक। अब चलिए यहाँ पे जैसे मैंने चेयर बना लिया, ठीक, ये चेयर हो गया। देखिए ये चेयर है, CH मैंने लिख दिया, ये चॉक है, CHA लिख दिया गया। अब यहाँ पे पेन हो गया। देखिए चेयर और चॉक के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, चेयर और पेन के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन चेयर चॉक का रिलेशन दिया है। सम पेन इज चॉक, देखिए चॉक ये पूरा है, जैसे अगर आप चॉक की बात करेंगे तो पूरा एरिया चॉक का है, इसमें पेन आ रहा है तो फिर पेन बिल्कुल सही है, हो जाएगा। सम चॉक इज पेन। अब कुछ चॉक ऐसा है जो कि पेन है, देखिए सम चॉक, चॉक यहाँ पर है, ये पूरा दायरा है और इसमें पेन आ रहा है तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन अच्छा ये प्रश्न अगर ऐसे दे देता है, यहाँ पे कंक्लूजन ये होता है कि सम पेन इज चेयर। अगर ऐसा बोल दिया जाता सम पेन इज चेयर, तो अब आप इसको नहीं बता सकते, क्योंकि पेन ये रहा और चेयर ये रहा। अब इसका रिलेशन है कि नहीं है आप कैसे बताएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। जो चीज़ नहीं पता होगा आप उसे गलत मानकर चलेंगे और जो पता रहेगा उसे सही मानेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट में क्या दिया कि सम किंग आर क्वीन। देखिए कुछ किंग ऐसे हैं जो कि क्वीन है और ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। देखिए ये किंग हो गए, देखिए किंग हो गए। अब सम किंग ऐसे हैं जो क्या है, क्वीन है। तो कुछ किंग का ये दायरा, मतलब मान लीजिए मैंने इतना मान लिया, ये क्या हो गया, ये क्वीन हो गया, ये वाला दायरा। अब आगे बोला जा रहा है कि ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। अब जितने भी क्वींस हैं सबके सब क्या हो जाएंगी, ब्यूटीफुल हो जाएंगी। ठीक, ये हो गया ब्यूटीफुल। अब इसका कंक्लूजन क्या था, ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि ऑल किंग्स ब्यूटीफुल है। देखिए अब इस किंग को तो आप कहेंगे क्योंकि ये क्वीन के अंदर है तो ब्यूटीफुल भी हो जाएगा। ये वाला तो ब्यूटीफुल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बारे में नहीं पता है तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा यही अगर दिया होता सम किंग्स आर ब्यूटीफुल तो ये सही हो जाता। नेक्स्ट है ऑल क्वींस आर किंग। अब जितनी भी क्वीन है सिर्फ सब किंग है। देखिए ये वाली क्वीन तो किंग है, ये वाली, लेकिन इन सब के बारे में क्या कहना है, इसके बारे में नहीं पता है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो नो वन फॉलोज, मतलब पहला भी नहीं फॉलो करता है, दूसरा भी नहीं फॉलो करता है। अब यहीं पर अगर मान के चलिए ऐसा दे दिया होता है कि सम ब्यूटीफुल और किंग्स, तो ये सही हो जाता है क्योंकि ब्यूटीफुल का ये दायरा किंग में है। तो बस आपको देखिए वेन डायग्राम अगर आपने बना लिया ना तो आपका प्रश्न 100% सॉल्व हो चुका है। फिर उसके बाद आप चीज़ों को आराम से देख कर हल कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर, अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए यहाँ पर अब स्टेटमेंट 3 हो गया। थोड़ा थोड़ा हम लोग लेवल को बढ़ा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत भी ना और चीज़ें समझ में भी है। सम बुक इज टेबल। देखिए बुक, कुछ बुक ऐसा है जो कि क्या है, टेबल है, तो सम बुक इज टेबल। ठीक, यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट दिया सम टेबल इज मिरर। सम टेबल, कुछ टेबल का दायरा ऐसा है जो कि मिरर में, तो यहाँ पर ये मिरर हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है सम मिरर इज पेन। अब मिरर का कुछ दायरा, जैसे मान लीजिए ये दायरा हो गया, ये पेन में भी है। अब ये वेन डायग्राम बन गया। कंक्लूजन क्या दिया, सम टेबल इज पेन। देखिए टेबल और पेन, अब यहाँ पर देखिएगा टेबल का दायरा ये रहा, ये है टेबल, है ना, और पेन की बात करेंगे तो पेन का दायरा ये है। अब बताओ इसमें टेबल और पेन का कोई रिलेशन है, नहीं है, तो है कि नहीं है हम नहीं बता सकते, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दिया सम पेन इज मिरर। देखिए मिरर ये रहा, ये कलर मैं ब्लू लेता हूँ, देखिए ये रहा मिरर, ये रहा, और पेन आपका ये दिख रहा है, तो ये वाला दायरा तो इसमें एक ही है, तो फिर आप आराम से कह सकते हैं कि है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ दूसरा फॉलो कर रहे हैं। अगर ऑप्शन आप देखते तो लिखते ओनली सेकंड फॉलो, क्योंकि ये पहला है, ये दूसरा है, तो फिर सेकंड फॉलो कर रहा है, यही इसका उत्तर बन जाता। अच्छा यहाँ पर कुछ और चीज़ें होती, जैसे मान के चलिए ऐसे बोल दिया जाता कि नो का रिलेशन रख देता है कि नो टेबल इज पेन। तो देखिए जब कभी भी स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा और कंक्लूजन नेगेटिव आ जाएगा तो हमेशा गलत होगा। अभी हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक, अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया, अब स्टेटमेंट भी 3 है और कंक्लूजन भी 3 है। लेवल को ना इतना धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे कि आपको बिल्कुल भी ऐसा अनुमान ही नहीं होगा कि चीज़ें कठिन हो रही, बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। एकदम जीरो लेवल से चीज़ें स्टार्ट की जाएंगी, धीरे धीरे समझाई जाएंगी, और क्लास भी छोटी रखी जाएगी, 10 मिनट 12 मिनट, ताकि आपको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो, आप आराम से रीजनिंग सीख के चलिए। क्योंकि अभी 3 महीने का एग्ज़ाम, मतलब 3 महीने बाद एग्ज़ाम होना है, तो बहुत समय पर्याप्त हम लोग आराम से सीख लेंगे। देखिए अब स्टेटमेंट यहाँ पर दिया कि ऑल विंडोज़ आर डोर्स। जितने भी विंडोज़ हैं, देखिए ये विंडो हो गया, है ना, ऑल विंडोज़ क्या है, डोर्स हैं, तो ठीक है, तो विंडोज़ को हम लोग डोर्स में बना लेते हैं। ठीक, ये हो गया, डोर हो गया।
नेक्स्ट दिया है नो डोर इज वॉल। अब कोई भी डोर ऐसा नहीं है जो कि वॉल है, तो डोर यहाँ पर और वॉल यहाँ पर हो गया। WL मैं लिख रहा हूँ ताकि वॉल को आप पहचान पाए। सम वॉल इज कलर। अब कुछ वॉल ऐसा है जो कि कलर है। देखिए वॉल का ये वाला दायरा हो गया जो क्या है, जो कि कलर है। अब यहाँ पे देखिए पूरा वेन डायग्राम बन चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, नो डोर इज कलर। देखिए डोर, आप देखिए डोर कहाँ पर है, डोर ये है, ये रहा डोर, ये पूरा बड़ा वाला, और कलर यहाँ पर है। अच्छा डोर का ये वाला हिस्सा, डोर का ये वाला हिस्सा कलर में नहीं जाएगा, लेकिन इसके बारे में आप नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जहाँ पर चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी वहाँ पे हमेशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो नो डोर इज कलर, अब ये नहीं बता सकते क्योंकि कंफर्म नहीं है ना, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है। सम विंडो इज वॉल। देखियो विंडो यहाँ पर है, वॉल यहाँ पर है, कोई रिलेशन नहीं। देखिए ये विंडो हो गया, ये वॉल हो गया, कोई रिलेशन नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे दिए ऑल वॉल्स आर कलर। अब सभी के सभी वॉल कलर है। देखिए सभी वॉल के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि भाई वॉल यहाँ पर है और कलर यहाँ पर, अच्छा माफ़ कीजिएगा, वॉल यहाँ पर है, वो तो विंडो रहा, वॉल यहाँ पर है, रुकिए मैं ये ब्लैक लेता हूँ, वॉल ये रहा, कलर ये रहा। अब ऑल वॉल्स की बात कर रहे हैं जबकि सम है यहाँ पर, ऑल के बारे में नहीं बता सकते। जैसे इतने को तो बता सकते हैं, बाकी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कोई भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा जैसे यहाँ पर अगर ये चीज़ पूछ लिया जाता, मान लीजिए ऐसा लिखा होता कि सम कलर इज वॉल, तो फिर आप इसको बिल्कुल सही करते क्योंकि कलर का ये वाला दायरा है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये प्रश्न ऐसा बन जाता कि सम डोर इज विंडो, तो ये भी सही हो जाता, या ऑल विंडो आर डोर्स, ये तो दिया ही हुआ है। तो देखिए चीज़ें आप कितनी आसानी से समझ पा रहे हैं। तो ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 5-6 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार की क्लास आपको लगातार मिलते रहेंगे। बस इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप ROE की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देखिए रीजनिंग में जितने भी प्रश्न आते हैं, रीजनिंग आप एकदम निश्चिंत रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100% एक्यूरेसी के साथ आप रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जो GS है, जो हिंदी है, इन सब का क्या होगा, देखिए इन सब के लिए ना आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो करना चाहिए क्योंकि पेड कोर्सेज जब ज्वाइन करेंगे तो इससे प्रॉफिट आपको ये होगा ना कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, हर चीज़ आपको एक जगह मिल जाएगी। चाहे GS में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। आप आराम से 100% सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन कर पाएंगे क्योंकि इस बार जो कंपटीशन है ना, कंपटीशन बहुत तगड़ा है क्योंकि भाई 2023 से ये देखिए चल रहा है और 2025 आ गया, मतलब सबने एकदम रगड़ कर पढ़ा हुआ है, कोई भी ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ है भाई। सब स्कोर ऐसे एकदम करेंगे ना, एकदम धुआं धुआं कर देंगे। तो आप भी अगर उस रेस में आना चाहते हैं तो आपको SCS के पेड कोर्सेज को फॉलो करना चाहिए और साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पता है टेस्ट सीरीज की खूबी क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि टेस्ट सीरीज मात्र 999 रुपये में मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बाईलैंग्वेज होगा, जो हिंदी भाषी उनके लिए भी आराम होगा, जो इंग्लिश भाषी उनके लिए भी आराम होगा। तीसरी खूबी ये है कि इसमें कुल आपको 30 टेस्ट मिलेंगे और वो भी लेटेस्ट ट्रेंड वाले होंगे। लेटेस्ट ट्रेंड का मतलब समझ रहे हो, जो नया वाला पैटर्न है, 200 प्रश्न आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे खाली 30 टेस्ट, बस देखिए 200 प्रश्न है और 30 टेस्ट हो जाएंगे, कितने प्रश्न हो गए, कुल 6000 प्रश्न होंगे। अब 6000 प्रश्न कुछ कहे जाते हैं, जो बच्चा 6000 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेगा, उसका एनालिसिस करेगा, चीज़ों को याद करेगा, हो सकता है 6000 प्रश्नों में ना जो आप पेपर देने जाएंगे तो आधे से ज़्यादा ऐसे प्रश्न होंगे आपको इसी सीरीज में से मिल जाएंगे। तो अगर आप इन टेस्ट को परचेस करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।